दे जंकुक, तुमने मुझे डरा दिया यार। बेबी दूर आओ, मुझे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बनाने दो ना। परेशान कर रहे हो। हाँ मैं तुम्हें परेशान करता हूँ ना, बट मैं तो तुम्हें परेशान करूँगा, है ना? तुम जानती हो ना कैसे करता हूँ मैं परेशान तुम्हें। जंकुक जंकुक छोड़ो यार, तुम पागल तो नहीं हो? नो नो। जंकुक मुझे मैंने परेशान मत करा करो तुम, है ना? किचन में तो हो रहा हूँ तो बिल्कुल भी मत परेशान करा करो। तुम जानते हो ना तुम्हें लेट हो जाएगा, जल्दी जल्दी मुझे ब्रेकफास्ट बनाना होता है। बीबी क्यों करते हो तुम मुझे परेशान? हाँ जल्दी जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ और मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, वरना फिर से लेट हो जाओगे। जा रहा हूँ मैं। फिर एंग्री जंकुक वहाँ से चले जाता है फ्रेश अप होने के लिए इन बाथरूम। जंकुक फ्रेश होकर रेडी होके नीचे आता हैगा। जंकुक बेबी तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ इधर आओ। हाँ तुमसे मतलब ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे पता है बेबी तुम ऑफिस जा रहे हो, बट ब्रेकफास्ट कौन करेगा? हाँ मुझे नहीं करना है ब्रेकफास्ट, तुमने तो शादी ब्रेकफास्ट ही करी है, तो अपने पति के साथ रहो, ठीक है ना? हाँ वो लड़का गुस्सा हो गया फिर से। देखो बीबी वो मैं तुम्हें मना नहीं कर रही थी, बस तुम मुझे परेशान नहीं कर रहे थे, वो तो मैं बस किचन में थी इसलिए मैं थोड़ा इरिटेट हो गई, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था बीबी तुम्हें हर्ट करने का। इधर आओ प्लीज़, मेरे हाथ से तुम ब्रेकफास्ट नहीं खाओगी? नहीं खाओगी? मैं तुमसे प्यार करती हूँ बेबी, तुम जानते हो ना, फिर भी ऐसी हरकतें कर रहे हो। तो मेरा बेबी अभी भी मुझसे गुस्सा है? ओके कैन आई किस यू? ओफो ये तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया है। हाँ क्या मैं तुम्हें डिनर खिलाऊं? मेरे हाथ से नहीं खाओगे बेबी? प्लीज़ मान जाओ ना, मैं तो बस ओके तो मेरे हाथ से खाओगे ना तुम ब्रेकफास्ट? मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी मेरे बेबी को, है ना? फिर तो मेरा बेबी नहीं मना करेगा ना जंकुक? सही बोल रही हो ना? ओफो क्या करूं मैं ऐसा कि तुम मान जाओ? Sorry, it's DJ. ओफो कितना क्यूट है मेरा हबी, है ना जंकुक? इसलिए तो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, है ना? मेरा बेबी अभी भी गुस्सा है। ओह जंकुक प्लीज़, मैंने तुम्हें रीज़न बताया ना कि मैंने ऐसा क्यों किया था। चलो छोड़ो, एक ऑफर है मेरे पास तुम्हारा, अगर तुम मुझसे बातें कर लेते हो, अभी मुझसे बातें करोगे तो रूम में तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो रात को, समझ रहे हो ना डार्लिंग? वो व्हाट रियली? मैं रूम में तो ऐसा कुछ भी कर सकता हूँ ना, समझ रहे हो ना मैं क्या क्या कर सकता हूँ? हाँ तुम जानती नहीं हो मैं क्या कर लूँगा, फिर मत कहना मुझे, अपने प्रॉमिस पे अटके रहना। अभी तो मैं बात कर रहा हूँ तुमसे, लेकिन रात को है ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं, चलने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। मैं जा रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ आऊँगा ना तो रेडी रहना। ओके बेबी? ओके ठीक है, जो करना कर लेना। हाँ मॉर्निंग किस तो दे दो एक और। बस हो गया ना, अब जाओ जल्दी जाओ वरना लेट हो जाओगे। नहीं अभी एक और चाहिए मुझे, मैं एक से नहीं मनूंगा, वरना देख लो मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगा। जाओ बेबी कितना परेशान करते हो मुझे, अब जाओगे नहीं? हाँ बाय बेबी, रात को रूम में मिलते हैं अकेले में, है ना? इस लड़के को समझाना बहुत मुश्किल होता है, कभी भी नहीं मानता किसी की बात। चलो अब मैं घर का काम कर लेती हूँ। फिर उसके बाद एक घर के काम में मम्मी लग जाती है, फिर वो सारा काम कर लेती है, बट अचानक से उसे कुछ फील होता है तो वो घबरा जाती है। व्हाट? जंकुक इतनी जल्दी? जंकुक
फिर ते पीछे मुड़ के देखती है कि आखिर में कौन है। व्हाट जंगकुक, तुम तो अभी ऑफिस गए थे ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ, तुमने मुझे डरा दिया। वो तुम इतनी जल्दी कैसे आ सकते हो? हाँ, वो अभी ऑफिस में कोई वर्क ही नहीं था, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया जाए, है ना? गलत सोचा क्या मैंने? नहीं, तुम जंगकुक नहीं हो सकते हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा जंगकुक ऐसा नहीं है। अंडरस्टैंड? अच्छा, फिर कौन हूँ मैं? तुम्हें बता दो कि आखिर मैं हूँ कौन अगर मैं जंगकुक नहीं हूँ तो। एंड बता दो, तुमने कहा मैं मेरे जंगकुक के टच को अच्छे से समझती हूँ। अगर तुम मुझे आंखें बंद भी करने को बोलोगे तो भी मैं समझ जाऊंगी, और तुम जंगकुक नहीं हो। मेरा जंगकुक का टच मैं जानती हूँ अच्छे से। अच्छा, तो तुम मुझे भी टच करो और बताओ कि आखिर में मैं हूँ कौन, जान? हाँ बताओ। जान, तुमने जान कहा ना? जान तो मुझे सिर्फ और सिर्फ जगह ही कहा था। इसका मतलब कि मैं जंगकुक नहीं जान, मैं जेके हूँ। हाँ, तुम मुझे पहचान नहीं पाई? जेके, मुझे पता था ये तुम ही हो सकते हो। जंगकुक नहीं हो सकता है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे छोड़कर जाने की? हाँ, तुम्हें पता भी मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस करा। तुमने नहीं किया होगा क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा बेकार इंसान हो। नहीं बेबी, मैंने तुम्हें बहुत मिस करा। सुनो ना, प्लीज़ रो मत ऐसा। देखो, तुम्हें देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। बेबी, आई मिस यू सो मच। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया बेबी। तुमने मुझे कैसे पहचान लिया कि मैं जंगकुक नहीं हूँ? हाउ डेयर टू यू। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मुझे टच करने की? तुम्हारा कोई भी हक नहीं बनता है मुझ पर। तुमने मुझे कैसे टच कर लिया जॉन जेके? हाँ, तुम्हें हिम्मत कैसे मुझे टच करने की? तुम जिस तरह पहले मुझे छोड़ के गए थे ना, उसी तरह मेरे घर से निकल जाओ, क्योंकि इस घर में ना तो तुम्हारी इज्जत है और ना ही तुम्हारी जगह। क्योंकि मैं चुप रहो बेबी, जस्ट शट अप, डोंट कॉल मी बेबी, ठीक है ना? मैं तुम्हारी कोई बेबी अभी नहीं हूँ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ बेबी, मुझे लग रही है। प्लीज़ ऐसे तो मत मारो यार, मैं बताता हूँ ना तुम्हें, मैं छोड़ के नहीं गया था। देखो बेबी, मैं तुम्हें बताता हूँ ना, क्यों मुझे गुस्सा दिला रही हो जिससे तुम्हें ही तकलीफ होगी? क्यों मुझे गुस्सा दिला रही हो? क्यों मेरी बात नहीं मानती हो? ओह माय गॉड, एक किस कर रही है किसी और के साथ? ये तो जेके है। जंगकुक? हाँ भाई, जंगकुक। ओह माय गॉड जंगकुक, मैंने तुम्हें कितने दिन बाद देखा। भाई तू कैसा है यार? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बट तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रहे थे? हाँ, तुम किस कर रहे थे मेरी ती के साथ? जेके, क्या करो भाई, करना पड़ता है। ये ते मेरी बात नहीं मान रही थी। और दूसरी बात ये कि मैंने तुझे बहुत मिस करा यार, इतना मिस किया ना कि बस क्या ही बोलूँ। तुझे बहुत याद आती है तेरी, मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है, लेकिन किसी को तो आती ही नहीं है मेरी याद। हाँ भाई, तेरी याद तो मुझे भी बहुत सताती है। थैंक यू सो मच यार, इतनी जल्दी आने के लिए। 2 साल बोल के 1 साल में आ गया। हाँ, आना पड़ा, तेरी याद जा रही थी। कर लो, पहले तुम लोग ये कर लो, क्योंकि मैं तो इनविजिबल हूँ। मैं तो किसी को यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही हूँ। अपनी बातों में इतने ज़्यादा मगन हो कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रही हूँ। और जॉन जंगकुक, अपने इस भाई को बोल दो कि जिस तरह ये पहले मुझे छोड़ के गया था ना, उसी तरह ये अभी चले जाए, क्योंकि मैं इसे मेरे घर में बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। अंडरस्टैंड? ते, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना। हाँ, इतनी माफ़ी मांग ली, इतनी सॉरी बोल ली, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैंने क्या करा? हाँ, क्या कर दिया जान? तुम इतनी ज़्यादा गुस्सा हो? जंगकुक, इसे कह दो कि ये मेरे घर से चले जाए, क्योंकि जिस दिन इसने मेरी शादी के बाद, जिस दिन एक लड़की अपने सब कुछ छोड़ के पति के पास आती है, इसने उसके अगले दिन ही मुझे छोड़ कर चले गया। तो एक लड़की के ऊपर क्या बीती होगी वो तुम नहीं समझ सकते हो, है ना जंगकुक? तो इसे कह दो कि ये निकल जाए, क्योंकि जिस तरह ये मुझे अपनी फर्स्ट नाइट पे छोड़ के गया था ना, उसी तरह ये अभी भी जा सकता है। ते, प्लीज़ इतना गुस्सा मत करो ना। वो एक्सप्लेन कर रहा है ना कि वो क्यों गया था। उसने मुझे बताया था
क्या क्या करूँ तुम्हें? हाँ, मैंने इससे कितना प्यार करा, हाँ इतना प्यार करा, मैंने इतना वेट करा कि ये अब आएगा, लेकिन नहीं आया ये, यहाँ तक कि एक कॉल तक नहीं किया इसने। कैसे माफ़ कर दो जंगकुक? और तुम इसकी तरफ हो, मेरी तरफ नहीं। तुम मेरे दर्द को नहीं समझ रहे हो कि इसने मेरे साथ कितना गलत कराएगा। मैं चाहूँ तो अभी पुलिस केस कर सकती हूँ। जस्ट शट अप, चुप रहो। तुम जानती नहीं होते कि मैंने तुम्हें जब छोड़ा मेरे को कितनी तकलीफ हो रही थी। मुझे तकलीफ क्या होती है अब मैं तुम्हें बताती हूँ। कि तकलीफ क्या होती है। जान मेरे पीछे पड़ गई। अरे लग रही है। अरे धीरे मारो। ओ मम्मी बहुत कूद दिया। हाँ मज़ा आ रहा है जब अपने ही भाई को पिटते हुए देखकर। क्या खुशी मिल रही है, आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं तो बहुत खुश हूँ आज इस सब देख कर, नज़ारे देख कर। आज ही बेचारा जेके आया और आज उसको इतनी सारी पिटाई पड़ गई मेरी बेबी से। चलो थोड़े मज़े में थोड़े और लेता हूँ। ते हाँ बोलो जंगकुक। वो ते ना, देखो इसको थोड़ी और मार पिटनी चाहिए, तो मेरे पास एक धांसू प्लान है। ये देखो बेलन। हाँ ये मेरा भाई है कि दुश्मन बेलन से मार पिट पाएगा। अभी साले तो कुच्चे में मिलते को तो मैं उठा के मारूंगा। हाँ वेल एंड गुड। अब इसे मैं बताती कि असली मार क्या होती है और असली तकलीफ क्या होती है। बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी ना। थैंक यू जंगकुक बेबी। नहीं थे उई मेरे बम पे मारा रे लात। अरे वाह यार, मतलब कुछ भी, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है इसको देख कर। सो मिस यहाँ पे मैं आपको इंट्रो देना चाहती हूँ कि यहाँ पे 3 कैरेक्टर दिखाए गए हैं, जियोन जेके, जियोन जंगकुक और जियोन तयांग। इन तीनों की शादी 1 साल पहले हुई थी। 1 साल पहले इनकी शादी साउथ कोरिया में हुई थी, बट ये जेके से क्यों नाराज़ हैं ये आपको पता चलेगा। तो फिलहाल में ये है जंगकुक जो कि ते के सबसे पहले हस्बैंड है, मतलब साथ में शादी हुई थी और ये ते से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये 25 ईयर्स ओल्ड है और ये जियोन जेके के ट्विन ब्रदर हैं। ओके तो वी है ना, इन तीनों की शादी जो है वो लव मैरिज हुई थी। तो ये इनसे मिली है, ये है जियोन जेके जो कि ते के दूसरे हस्बैंड है। इन तीनों की शादी लव मैरिज हुई जैसा कि मैंने आपको बताया। और जियोन जंगकुक बहुत ही ज़्यादा फ़नी किस्म के आदमी है। तो 1 साल पहले इन तीनों की शादी हुई थी, बट जियोन जेके को क्या है किसी काम से यूके में जाना था पढ़ाई करने के लिए 1 साल के लिए। तो शादी के 1 दिन बाद ही ये ते को छोड़ के चले गए, बट वो ते को नहीं बताना चाहते कि क्योंकि ते जाने नहीं देती उसे, तो इसलिए वो जियोन जंगकुक को बताकर चले गए। इनके मम्मी पापा नामजिन है और एक और भाई है जो कि है शुगा, उसकी एक पत्नी भी है जिमिन और उनकी एक बेटी है ईरू। ओके तो इनका इंट्रो आपको समझ में आ गया होगा। अब ते इसलिए नाराज है क्योंकि जेके इसे सुहागरात वाले दिन ही ते को अकेले छोड़ के चले गया था। ओके इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी पे कि आखिर आगे जेके के साथ क्या हो रहा है। ओ माय गॉड, लंगड़ा कर दिया रे, पूरे कमर तोड़ डाली। अरे मार खाने की जंगकुक लगी क्या? हाँ बोलो नहीं। मुझे कहाँ लगी, देखो मैं हंस रहा हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आया। ये मार खाने के बाद जो फीलिंग होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर तुम्हें मार नहीं खानी है और तो अपना मुंह बंद कर लो, और तुम्हें मार नहीं पड़ी ना तो रुको मैं तुम्हें और देती हूँ। अरे यार बेबी, इतनी मार बहुत होती है ना, बहुत ज़्यादा तुमने मुझे मार लिया है। देख लो मैं लंगड़ा भी हो गया हूँ, तो मैं क्या करूँ उससे? मुझे कोई लेना देना नहीं है तुम्हें मारने का। ये एक ही मकसद था मुझे, क्योंकि तुम मुझे छोड़ के गए थे। प्लीज़ अरे यार मुझे खाना दे दो प्लीज़, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, प्लीज़ दे दो ना। ते नहीं है मेरे घर में खाना कोई सा भी, और तुम जैसे लोगों के लिए नहीं। अरे यार बाबू, मैंने फ्लाइट में कुछ भी नहीं खाया है, वो मैडम ने कुछ दिया ही नहीं खाने को। देख ले भाई, तेरे से कितना प्यार करती, बस तूने इतना ही बोला कि मैंने कुछ भी नहीं खाया है तो देख वो कितनी जल्दी भाग के गई। 2 मिनट के सेकंड में तो उसने खाना भी बनाना स्टार्ट कर दिया। इससे पता चलता है कि वो तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है अभी भी जेके। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उसे मनाना चाहिए क्योंकि वो जल्दी मान जाएगी। हाँ यार, वो मुझसे प्यार करती है बट वो दिखाती नहीं है।
मैं उसे जानबूझ के छोड़ के नहीं गया था, ये बात तू भी जानता है, पढ़ाई के सिलसिले में। फिर थोड़ी देर में ते सबके लिए अच्छा खासा डिनर बना लेती है। ओ ये कितनी खुशबू आ रही है, आहा, ऐसा खाना तो कहीं नसीब ही नहीं होगा। आई एम सो अनलकी। मैंने 1 साल से ये सब कुछ मिस किया और जंकक तूने सबको इंजॉय करा। बात तो सही है, इन सबको मैंने अच्छे से इंजॉय किया तेरे बगैर। मेरी बेबी के हाथ में चुप रहो और दोनों आप चुपचाप खा लो, वरना ये सब तो मैं फेंक के आ जाऊंगी। ओके ओके बाबू, खाता हूँ ना, मैं खा रहा हूँ। आह सो टेस्टी, मज़ा आ गया खा के। बाबू मुझे खाना खिला दो ना हाथ से। जंकुक तुम भी ना यार, कैसे हरकतें करते हो। इधर आओ, लो। प्लीज मेरे को भी खिला दो ना प्लीज, मुझे भी तुम्हारे हाथ से खाना है, प्लीज प्लीज। जंकुक अपने भाई को क्यों नहीं कहते हो, क्योंकि इनको ना बहुत ज़्यादा चुल मची है मेरे हाथ से खाने की। तो इसे कहो कि यूके में इसकी जो गर्लफ्रेंड है ना उसके हाथ से खा के आए, क्योंकि अभी तक तो गर्लफ्रेंड बनी गई होगी, तो मेरी ज़रूरत कहाँ है इसको। तभी तो 1 साल तक इन्हें कभी मुझे पूछा तक नहीं, तो आज कैसे इनको खाने की इच्छा हुई मेरे हाथ से, है ना जंकुक। और अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो इन्हें बनानी चाहिए थी ना। 1 साल वहाँ पे रह के आए हैं, तो कोई गोरी चिट्टी लड़की इन्हें फंसाई क्यों नहीं अभी तक। हाँ, क्योंकि ये तो बहुत पक्के वाले प्ले बॉय थे। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो ऐसे क्यों बोलती हो। और नहीं खिलाना ना प्लीज़ तुम ऐसा मत बोलो ना, देखो उसको, उसे बुरा भी लगेगा। तो आई डोंट केयर, मैं इसे नहीं खिलाऊंगी अपने हाथों से। और बुरा लगे क्यों ना, जो बुरा ये मेरे साथ करके गया है उसे ये बुरा लगना चाहिए, क्योंकि लड़की के साथ खेलना ना सबसे गंदा काम होता है और इसे सब कुछ झेलना होगा, क्योंकि ये मेरे घर में रह रहा है, तो अपने हिसाब से नहीं रह सकता है ये। पहले प्यार करती थी इससे, लेकिन अब नहीं। हाँ, और जान जे के एक लड़की के ना सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है पता है, कि वो शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ रहे। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही है। इट्स एनफ, मैं कुछ बोल नहीं रहा था, इसका मतलब मैं कुछ बोलूँगा भी नहीं। तुम मुझे जब ताने मारे जा रही हो, इसमें क्या गलती है मेरी। हाँ, हमारी वेडिंग के 1 दिन बाद ही मुझे कॉन्ट्रैक्ट आया था जो कि 1 साल के लिए था, तो मुझे जाना पड़ा। तुम्हें ये पता है कि ये सब मैंने क्यों किया। ये सब मैंने तुम्हारे लिए, जंकुक के लिए और हमारे होने वाले बच्चों के लिए किया, ताकि अगर तुम दोनों या तुम तीनों में से किसी को भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें ला के दे सकूँ। मुझे किसी से मांगना न पड़े कि मुझे थोड़े पैसे दे दो, क्योंकि मेरी वाइफ ये मांग रही है। मैं तुम्हें लग्जरियस लाइफ देना चाहता था, इसलिए मैंने इतनी मेहनत करी, लेकिन तुम्हें उस मेहनत की कोई कदर ही नहीं है। तुम्हें बस मुझसे इसलिए गुस्सा है क्योंकि मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम के दिन छोड़ गया था। इट्स ओके। इसने इतनी मेहनत सिर्फ मेरे लिए की, हमारे होने वाले बच्चों के लिए की। आई एम सॉरी, मैंने इसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया ना, मुझे ये सब नहीं बोलना था। आई एम गोइंग, मुझे खाना नहीं खाना। रुको जेके, तुम ऐसे किस भी ना खा जा सकते हो। हाँ, मुझे नहीं खाना हैगा, खा लो तुम खुद ही। बेबी प्लीज़, नहीं खाना है मुझे, तुम समझ नहीं आ। रुको, तुमने क्या कहा। बेबी प्लीज़ प्लीज़ वापस खाओ ना। बेबी तुम्हें मेरे हाथ से खाना नहीं खाना है, तुमने कहा ना। बेबी कहा तुमने, रियली। ओह माय गॉड, आई एम सो मच हैप्पी। इसने मुझे बेबी कहा। ये पार्टी है, पार्टी है। वेल डन बेबी, देखो तुमने बस इसे बेबी कहा, इतना खुश हो गया ये। तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था ना। बेबी तुमने मुझे बेबी कहा, प्लीज़ एक और बार बोलो ना, प्लीज़ प्लीज़, मुझे बहुत जोर से भूख भी लगी है। चलो बेबी को छोड़ो, तुम मुझे खिला दो पहले, है ना। ओके ठीक है, तुम्हें मेरे हाथ से खाना है ना, मैं तुम्हें खुद खिलाऊंगी। ओके अरे बस भाई, मैं भी तो यहाँ पे हूँ। तुम मुझे क्यों भूल जाती हो। अरे यार जंकुक, तुम्हें नहीं भूली। Sorry, it's DJ. ओके फाइन, ठीक है, सबको हो गया ना किस बाटा बाटी। अब खाना खा लो, भूख लगी है ना, मुझे पता है। तुम भी खाते। देख भाई, एक
मज़े की बात बताऊँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। हाँ तो बता। देख, सुबह सुबह हुआ ये था कि मैंने ना तेज से गुस्सा हो गया, मतलब मैं ना तेज से गुस्सा हो गया था। तो उसने पता है क्या बोला था मुझे कि देखो बेबी, अगर तुमने मुझसे आज बात कर ली ना तो तुम मेरे साथ रूम में रात को कुछ भी कर सकते हो। उस टाइम पे मेरी हार्ट बीट ना बहुत तेज हो गई। तो क्यों ना आज हम दोनों हमारी फर्स्ट नाइट बना लेते हैं? क्यों, कैसा आइडिया रहा? इससे मैं भी मेरा बदला ले लूँगा। अरे वाह यार, ये भी कोई पूछने वाली बात है? ऑफ कोर्स मैं तो रेडी हूँ। कब से मैंने वेट किया था, कब से, 1 साल हो गए। हाँ, मैं भी एक लड़का हूँ, मुझे भी बहुत नीड्स होती है जो कि सिर्फ तेरी पूरी कर सकती। एक शादीशुदा होने के बाद भी मैंने कुछ भी नहीं फील करा। आज तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। आई एम कमिंग बेबी। हाँ, बहुत इंतज़ार किया है मैंने। उफ, मैं कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ ना यार। हाँ, स्क्रीन केयर कर लेती हूँ। आप बताओ आर्मी, मुझसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई है क्या इस दुनिया में? हाँ, मेरे जैसा कोई भी नहीं है, जिन भी नहीं है, मेरी सासू माँ भी नहीं है। अब ये जिन को कहाँ रह गया? हाँ, इतनी वेट कर रही हूँ मैं। वो जंकक, तुम कहाँ थे? हाँ, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ कि कब कब आएगा मेरा बेबी, और तुम आ ही नहीं रहे थे। क्या हुआ था? हाँ, और जी के कहाँ पे है गए? वो उसको छोड़ो यार, तुम पहले तुम ये तो याद कर लो। पता है, किसी ने मुझसे कुछ प्रॉमिस किया था सुबह, तो उसी प्रॉमिस को मैं निभाने आया हूँ। कैसा प्रॉमिस, और किसने कहा था? मैंने तो कोई प्रॉमिस नहीं किया तुम्हें। मुझे तो कुछ याद ही नहीं है कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस भी किया था, और तुम मुझे याद दिलाना आए हो। वेट, मैंने सुबह जंकक, अगर तुम मुझसे बात करते हो ना बेबी, तो तुम मेरे साथ रूम में कुछ भी कर सकते हो। समझ रहे हो ना? कुछ भी से मतलब रियली बेबी, सच बोलो, क्योंकि मैं ना, हाँ, तुम कुछ भी कर लेना, मैं तुम्हें नहीं रुकूंगी आज। A flashback. ओह माय गॉड, इसे बोलते हैं भैंस गई पानी में और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। ओह माय गॉड, मैं कैसे भूल सकती हूँ? ओह, अब मेरी कमर का क्या होगा? अब मेरे कमर का तो कमरा बन जाएगा, मैं 3 दिन तक चल भी नहीं पाऊँगी। मैंने ऐसा क्यों कहा? अब मैं इसे बोल देती हूँ कि मुझे तो कुछ याद नहीं है। हाँ, ऐसे ही करती हूँ। अगर मैंने इसे बता दिया ना कि मुझे याद है, तो मुझे छोड़ेगा नहीं। क्या हुआ बेबी, कुछ याद आया? नहीं, कैसा कुछ? कुछ भी तो नहीं याद आया मुझे। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था बेबी, तुम कैसे कुछ बोल सकते हो? चलो, मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो चलना चाहिए, हमें सो जाते हैं, है ना? और मुझे कुछ भी याद नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मेरी तरफ से दिलाता हूँ याद कि आखिर में तुमने प्रॉमिस क्या किया था मुझे सुबह सुबह, है ना? तुम्हें तो याद नहीं आ रहा है, बट मैं मेरी तरीके से याद दिलाऊंगा ना तो वो जल्दी याद हो जाएगा, और मैं मेरे प्रॉमिस को पूरा करे बिना तुम्हें भी नहीं सोने दूंगा, और ना मैं खुद सोऊंगा। अरे यार, मैं खुद फंस गई अपने ही जाल में। अब मैं क्या करूँ इस नालायक का? ये तो मुझे छोड़ेगा भी नहीं। जेके, तुम कहाँ हो बेबी? तुम ही हो जो मुझे बता सकते हो इस जानवर से। ये भी नहीं आएगा सही टाइम पे। बेबी सुनो ना, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, हम सोते हैं ना चल कर, है ना? बाद में बात करते हैं, है ना? बाद में नहीं, ऐसा कैसे बाद में बात करते हैं? अभी बात करते हैं। तो मैं याद तो दिला दूँ मैं कि आखिर तुमने बोला क्या था? मुझे जाना है प्लीज़। देखो जंको, पता है मेरा स्ट्रॉबेरी मिल्क ना नीचे है, तो मैं उसे पी के आती हूँ, फिर उसके बाद ना मेरा दिमाग ना घोड़े जैसे चलेगा, तो वो अच्छा रहेगा मेरे लिए। लेकिन हमारा जंको कहाँ मानने वाला था, है ना आर्मी? ये लड़का पागल हो गया, शर्ट क्यों ओपन कर रहा है? ये लगता है आज मैं गई, आज मुझे कोई नहीं बचा सकता है, इसलिए बोलती हूँ अपना मूंगफली जितना दिमाग अपने पास ही रखना चाहिए, उससे ज़्यादा अच्छा होगा। मैं क्या करूँ, ये मुझे चलने नहीं देगा, मेरी कमर तोड़ देगा, 4 दिन तक मैं बिस्तर पर लेटी रहूँगी। मैं क्या करूँ? लेकिन कुछ भी कहो, मेरे हबी की ना बॉडी एकदम मस्त है यार, मतलब दिल आ जाता है। ओह, मुझे बहुत शर्म आ रही है इसकी बॉडी देख कर। जंकुक मेरे पास में था, देखो मुझे जाना है, मैं जंकुक को बुला के लाती हूँ ना। वेट, इधर आओ। जंकुक प्लीज समझो ना, मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ, है ना? 2 मिनट? क्यों,
तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा था, तो पहले वो याद कर लो, है ना। याद दिलाता हूँ मैं तुम्हें पहले कि असल में तुमने सुबह सुबह बोला क्या था। उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है, जो करना है करते रहना, बट जो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था उसे तो निभाए बिना मैं कहीं भी नहीं जान दूंगा। बट मैं कहाँ जा रही थी, तुम्हें चुप रहने के लिए कहा है ना बेबी। तुम बस एंजॉय करो जो कि मैं करने वाला हूँ, है ना। और पहली बात तो ये है कि प्रॉमिस देख कर देना चाहिए जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा डैडी कैसा है ना बेबी। तो चलो छोड़ो इन सब बातों को, अपन तो अपना एंजॉय करते हैं। अरे रुको, मेरे बिना कैसे कर सकते हो जंगकुक तुम। लेट मी कम। नहीं जेके, तेरे बिना तो मैं स्टार्ट नहीं करने जा रहा था। वो तो मैं अपनी बेबी को याद दिला रहा था कि असल में उसने सुबह सुबह बोला क्या था, क्योंकि इसे तो याद आने से रहा, तो मैं अपनी तरीके से याद दिला रहा था, है ना। चलो अब तुम जब आ ही गए हो तो क्यों ना अपना काम स्टार्ट करते हैं। मैं तो तुम्हारा ही वेट कर रहा था। अब तुम आ गए हो तो व्हाट, मतलब ये दोनों मिले हुए थे, मतलब ये दोनों मिलकर मेरे साथ। ओ माय गॉड, ये दोनों ना बहुत बेकार है। अब ये दोनों मुझे क्या करेंगे मुझे नहीं पता। अब मुझे सोचना पड़ेगा इनसे मैं बाहर कैसे निकलूं। ये दोनों ही मुझे कच्चा खा जाएंगे। काश कि यहाँ पे जिन मम्मी होती तो मुझे बचा लेती। फिर इसके बाद क्या था आर्मीज, आप तो जानते ही हो कि इन दोनों की प्लानिंग थी। मुझे लिटा के ये कपड़े उतारने लग गए। अब मेरा क्या होगा आर्मीज, मेरे रिप्लाई करना प्लीज़। सो जेके, सबसे पहले तो स्टार्ट कर भाई। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, बदन बाहों ने छोड़ा नहीं, आँखें तो खोली मगर अब मेरी बारी बेबी गर्ल। वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। You are so जेके, नहीं, you are so much amazing baby girl. जेके नो, slowly. अभी मैं भी हूँ जान, तुम अभी से ये सब कर रही हो। जंगकुक प्लीज, नहीं, नो प्लीज नो। अरे यार, जंगकुक प्लीज, आउच, जंगकुक नो, आउच। मुश्किल है जीना मेरा मेरे दिल पर, जरा जरा बहकता है। और यार तुम दोनों, you're so amazing. मैंने बहुत मिस किया इसको। भर ले अपनी बाहों, जरा जरा बहकता है, महकता है। आज तो मेरा तन बदन में प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों। अरे यार, ये अलार्म क्यों बज रहा है? ओह नो, इतनी लेट हो गए। ओह माय गॉड, ते मेरी कमर। ओह कितने क्यूट है यार ये दोनों, बहुत ज़्यादा। लेकिन कितने जानवर है ये तो मैं ही जानती हूँ। दोनों ने कल रात मेरी कमर तोड़ दी, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। अब पता नहीं मेरे साथ आज क्या करेंगे, मुझे बहुत शर्म आ रही है। देखो तो बेशर्मों को नंगे पड़े मेरे सामने, शर्म भी नहीं आती है बिल्कुल। ऑफ, इन दोनों को उठाऊं कि नहीं उठाना मुझे, इन दोनों से बात नहीं करूँगी। फिर तो जैसे फ्रेश होने के लिए उठती है, बट वो नहीं उठ पाती बिकॉज आप तो जानते हैं। अरे यार मेरे पैर,
कितने दुख रहे हैं यार, इन दोनों ने मुझे बहुत खा लिया कल रात को। अब मैं कैसे जाऊंगी बाथरूम तक? चलो कैसे भी रेंगते रेंगते करके चली जाऊंगी। मेरी कमर तो तोड़ दी पहले इन लोगों ने, बेशरम। और वो पहली बार इतनी ज़्यादा लेट हुआ है। कल रात को तो बड़ा मज़ा आया है ना। जेके तुम भी उठो। हाँ बिल्कुल भाई, क्यों नहीं आया। और मैं तो बहुत ज़्यादा अनलकी मान रहा हूँ कि मैंने 1 साल तक इन सब चीज़ों को मिस करा। तू बड़ा लकी था। अरे बार बार लकी मुझे मत कर। वैसे तो था मैं, वैसे मज़ा बड़ा आया क्योंकि हमारी बेबी है इतनी हॉट कि मैं तो उससे कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ और अपना सारा कंट्रोल उसी पे निकाल देता हूँ। तो क्या कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे दिख नहीं रही है, शायद नीचे होगी। फिर उसके बाद वो लोग फ्रेशन अप होकर नीचे किचन एरिया में जाते हैं। Oh baby, how are you? जेके, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? हाँ तुम सुबह उठते से ही मेरे साथ ये सब कर रहे हो। हाँ जैसा मुझे ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाने देते होगे। पहले ही मुझे इतना तोड़ मोड़ के पटक दिया था और अब फिर से स्टार्ट होने जा रहे हो। दूर रहो, मैं सच कह रही हूँ, वरना मैं तुम दोनों को बहुत मारूंगी। इससे अच्छा होगा कि तुम दोनों मुझसे दूर रहो और मुझे मेरे ब्रेकफास्ट पे फोकस करने दो। पागल लेंस, जाओ यहाँ से। उफ बेबी तुम हमसे गुस्सा हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा। ओके ठीक है, जाते हैं हम। टे बेबी तुम कहाँ पे हो? देखो मैं आ गया, जल्दी इधर आओ। जान तुम कहाँ पे हो? देखो मैं भी यहाँ पे आ गया। तो बताने वाली कैसी बात है, तुम लोग भी ना पागल हो। आई मिस यू सो मच, सो मच। ओह आई मिस यू टू। मुझे भी हक चाहिए था। मुझे भी करो ते मैं कट्टी हो जाऊँ। अरे यार जंकक, तुम भी ऐसे बच्चे जैसे हरकतें। ये किस मिली ये मुझे भी किस चाहिए। तुमने जंकक को क्यों दी? ठीक है बस कि अभी और देना बाकी है। ठीक है इतना मैं चला लूँगा मैं कैसे भी करके। कहाँ जा रही हो अब क्या है यार जी कि तुम्हें हाँ सबको इसी टाइम पे आना होता है। जब भी मैं रोमांस करूँ तो सबको इसी टाइम पे आना होता है। चलो कोई ना, तुम लोग कैरी ऑन करो, मैं देख के आता हूँ आखिर है कौन। हेलो जी पुत्र जी। हेलो जंकक। अबे यार ये मम्मी पापा भैया भाभी कहाँ आ गए? ओ गॉड, अब ये आए गए हैं तो 1-2 महीने तो रुकेंगे मेरी ज़िंदगी में अड़ंगा डालने के लिए। अब मैं क्या करूँ यार, ये लोग क्यों आ जाते हैं मुझे समझ नहीं आता है। स्वार मिस आप लोग तो जानते होंगे कि नामजेन इन तीनों के पेरेंट्स है और शुगा इन दोनों के सबसे बड़े वाले भाई है। ओके, और उनकी एक पत्नी है जो है जेमन और उनकी एक बेटी है ईरू जो कि आपने अभी हाल ही देखा। उसके आगे अब तेब इनकी वॉइस सुन के आ जाती है बाहर। क्या हुआ जंको, कौन है? हाँ तुम तो फ्रीज हो गए। व्हाट मॉम? ओह माय गॉड मॉम, ओह मेरा बच्चा। मॉम आई मिस यू सो मच। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस करा। और बाप रे इतनी पतली हो गई हो तुम खाती भी हो या नहीं? क्यों बे ओए, तुझे शर्म नहीं आती? मेरी बहू को पतला करके खुद ताजा तगड़ा हो जा रहा है। बेशर्म लड़का, कोई शर्म नहीं है, सब बेच खाया, शादी करके मैं परेशान हूँ। मम्मी इसमें मेरी क्या गलती है, वो खाती नहीं है तो। हाँ अब तो मुझे ही डांटे करो, बस मुझे ही डांटा करो, बस आप आते से ही मुझे डांटा करो। ए वैसे मुंह मत चला, नहीं यहीं पे पिंक स्लीपर से ना तेरे को सूद डालूंगी, फिर बोलने लायक भी नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। आया बड़ा मुँह से मत चला। अबे यार ये कौन चिल्ला रहा है? व्हाट जेके यहाँ पे क्या कर रहा है? मॉम व्हाट? हाँ शौक होने की ज़रूरत नहीं है मॉम, पहले आप अंदर आ जाइए, फिर आराम से मैं आपको बताती हूँ कि ये जेके है। आपको शौक होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका ही बेटा है। चलिए सबसे पहले अंदर चलिए, उसके बाद मैं आपको बताती होंगी। ओके। फिर उसके बाद सभी लोग डाइनिंग एरिया में जाते हैं। हाँ तो मॉम ये है जॉन जेके, आपका बेटा,
क्या मिलकर खुशी नहीं हुई है इससे? आपको पता है मैं इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, बट अब सब कुछ सॉर्ट हो गया है क्योंकि 1 साल बाद हमसे मिलने आया है मॉम। तो आप भी गुस्सा थी ना, मैं इससे नहीं बात कर रही। ये आया, इसने मुझे फ़ोन तक भी नहीं करा। ये पागल तो नहीं है जेके तू? हाँ, ज़्यादातर से मैं बात भी नहीं करूँगी। तूने ऐसा किया ना, तू कब आया, तूने मुझे बताया भी नहीं। वो तो मैं तेरे से मिलने आई इसलिए मुझे पता चला, अगर मैं तेरे से मिलने नहीं आती तो मुझे पता भी नहीं चलता। मैं तुझसे बात भी नहीं करूँगी, कितना गधा है ना तू। मैं तुझसे बिल्कुल बात नहीं करूँगी, तू अपनी माँ को बस समझ क्या रखाएगा। हाँ, मैं यहाँ पे तेरे इतने महीनों से वेट कर रही हूँ, लेकिन तुझे कोई फ़र्क लेना देना नहीं आएगा। वो तो मैं आज आ गई। मॉम प्लीज़ प्लीज़ आपका रैप बंद कीजिए। मैं आपको नहीं बता पाई, आई एम सो सॉरी। मैं कल ही तो आया था यार मॉम, प्लीज़ इतना गुस्सा होने की क्या ज़रूरत है। और आपको छोड़ने का दिल मेरा भी नहीं था, मैं आपको बहुत मिस किया मॉम, आई लव यू। पागल कहीं का, हाँ नहीं तो इतनी देर बाद आया और उसके बाद भी इसने फ़ोन तक नहीं किया। मॉम प्लीज़ आप रोइए मत ना, मुझे नहीं पता था रियली। चलो ठीक है, रोना धोना बंद करो, मुझे तो कोई प्यार तक नहीं करता हैगा। कोई ना, मैं तुझे प्यार कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे तो किसी को मेरी पड़ी नहीं है। अपनी माई दिख रही है, बाप तो इसे दिख ही नहीं रहा है। तो तू आजा मेरे लाल, तू ही है मेरा सब कुछ, एक लौटता बच्चा। नहीं पापा प्लीज, आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे होगे? मैं भी तो आपको छोटा सा हूँ ना। भाई अब आप क्या कर रहे हैं? ओ मेरा छोटा बच्चा। और भाभी आप कैसी हैं ज़रा बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जेके, एंड मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हुई हूँ। थैंक यू भाभी। और ईरू मेरा बच्चा कैसा है ईरू? ओह माय गॉड, ये हंसी मुझ पे कितनी क्यूट है यार ईरू। ओके तो सबने बातें कर ली ना? ओके तो सबका पेट भर गया हो तो मुझे मेरे बच्चे को दे दो, मुझे मेरी हीरो को दे दो। सो आई मीन्स एक्चुअली ना ते जो है वो हीरो को अपनी बेटी जैसे समझती है, तो हीरो भी उसे ममा कहती है। व्हाट? तुम नहीं लोगी हीरो को, ठीक है ना? मैं इतने साल मतलब इतने महीने बाद आया हूँ तो मुझे हक मिलना चाहिए हीरो को खिलाने का। तो तुम बिल्कुल भी नहीं खिलाओगी हीरो को, हीरो मेरे पास आएगी ना कि तुम्हारे पास, अंडरस्टैंड? और तुम जाओ, है ना बेबी, तुम मेरे पास आओगी ना अपने चाचू के पास, है ना? नो नेवर, मैं मार दूंगी तुम्हें जेके। तुम कैसे मुझे मेरी हीरो को मेरे से चुरा सकते होगे? वो तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? चाचू मैं उसका, नहीं जाएगी। तुम्हारी तो, ये दोनों तो अलग ही लड़ रहे थे, लेकिन असली फायदा तो जंकुक ने उठा लिया। हाँ ये लेके भाग गया, ये पागल तो नहीं है, मैं यहाँ पे लड़ रहा हूँ और ये लेके भाग गया। ये तीनों भी सही में। मोम देखिए ये लेके भाग गया, मैं यहाँ पे लड़ रहा था, लेकिन कोई ना, इससे तो मैं हीरो को लेके रहूंगा। फिर उसके पीछे भाग जाता है। मॉम देखिए ना यार, मैं यहाँ पे वेट कर रही थी और ये हीरो को लेके भाग गया। आप जानते हैं ना हीरो जब भी आती है तो मेरे पास ही रहती है, लेकिन ये लेके भाग गए दोनों के दोनों, मैंने छोड़ूंगी नहीं। ओके ते तुम बाद में खिलाने ला, अभी जेके अभी भी आया है ना तो उसे थोड़ा सा टाइम दे दो, फिर उसके बाद तुम खिला लेना। वैसे भी तुम्हारे पास मेरे से ज़्यादा तो वो तुम्हारे पास रहती हैगी, तो तुम रखना, अभी उससे खिलाने दो, फिर उसके बाद मैं खुद तुम्हें दूंगी। ओके ठीक है, प्रॉमिस याद रखना अपना, मैं उससे लेके रहूँगी। चलो कोई ना, मैं ना अब डिनर बनाने चाहती होंगी। चलो रुको, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, ताकि जल्दी काम हो जाएगा, फिर हम जल्दी मस्ती करेंगे। ओके ठीक है भाभी, चलिए। फिर उसके बाद वीमेन किचन में चले जाते हैं। डिनर बन चुका होता है, फिर ते और जिमिन सबको बुला लेती हैं और वो लोग डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं। ये तुम उसे खाना खिलाओगी उतना ही वो फेंक देगी, तुम अपना खाना कंप्लीट कर लो, उसके बाद उसे खिलाते रहना। नो, मैं उसकी मम्मा हूँ ना, तो सबसे पहले मैं उसे खिलाऊंगी, वो खा ले फिर उसके बाद मैं खा लूँगी, है ना ईरू? गुड गर्ल, मेरे हाथ से वो सब चीज़ें खा लेती हैगी, है ना ईरू? ते अगर तुम्हें बच्चे इतने ही ज़्यादा पसंद है तो तुम जंक को जेक को बोल के बेबी क्यों नहीं कर लेती हो? हाँ
फिर उसके बाद तुम्हें ईरू की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये अच्छा आइडिया दिया ना मैंने जंकू को जेके, तुम बताओ। मैंने तो सही कहा। अब देखो जिसे जो सोचना है सोचे। भाभी आप भी ना यार। ते अब इसमें गलती क्या है? हाँ सही तो है, अब मुझे भी तो मेरे पोता पोती देखने होंगे। ईरू तो मेरी बच्ची है। मॉम आप समझ नहीं रहे? देखो कितनी ज़्यादा शर्म आ रही है, उसके बाद भी आप लोग उससे बोले जा रहे हैं। मेरी बेबी को आप और ज़्यादा शर्म दिला रहे हैं, तो कृपया करके अपना मुंह का शटर बंद कर लीजिए। और जो आप चाहते हैं ना वो मैं जल्दी दे दूँगा। हाँ मैं तो इसलिए रुका था क्योंकि जेके नहीं था, वरना तो मैं कब का कुछ ना कुछ सोचता है ना बेबी। तो डोंट वरी, आप लोगों को चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और हाँ दूसरी बात, मुझे शर्म भी नहीं आती आप लोगों के सामने ये सब बोलने में। ओह माय गॉड, ये दोनों पागल हो चुके हैं, किसी किसी बातें कर रहे हैं, मुझे शर्म आ रही है। ओके तोते, अब हमें चलना चाहिए क्योंकि आज हम रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि नामजुन और शुगा की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, तो हमें जाना होगा आज की आज ही बेबी। सॉरी, वरना हम अगली बार जैसे रुकते। मॉम प्लीज़ आप क्यों ऐसा कर रही हैं? प्लीज़ आप रुक जाइए ना, इतनी रात हो गई है। आपको जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं, कोई भी मीटिंग हो कैंसिल कर दीजिए प्लीज़। व्हाट? वो हमारा मतलब था कि मम्मी आपको जाने की क्या ज़रूरत है? नहीं नहीं मत जाओ, ऐसा बोला था। हाँ मम्मी ऐसे ही बोला था हमने, ताकि आप इतनी रात को ना जा पाएँ। ऐसे कैसे जा सकते हैं आप लोग हमें छोड़कर? हाँ सही बोल रहा है जेके, आप ऐसे कैसे हमें छोड़ के जाइए? आप प्लीज़ रुकिए। मतलब ये दोनों मॉम को भेजना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से कुछ नॉटी किया जाए, है ना? अब इन दोनों को समझ में आएगा कि एक वाइफ की क्या कीमत होती है। इन दोनों ने मुझे कल बहुत ज़्यादा परेशान किया था, अब मैं इन्हें बताती हूँ। अब मेरे दिमाग में अच्छा आइडिया गूंजा है, तो अब मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। हाँ अब इनकी वाट लगेगी। इनने मुझे परेशान किया था ना, अब मैं इनको परेशान करूँगी। इनने मेरी कमर तोड़ दी। मॉम सुनिए ना, देखिए आप नहीं रुक सकती हैं, तो मैं आपके साथ चलती हूँ, क्योंकि इतने दिन से मैं भी तो आपके साथ नहीं रहेगी ना, तो मुझे भी आपके साथ चलना आएगा। तो प्लीज़ मुझे भी अपने साथ लेके चलिए, मेरे को भी जाना आएगा। आप नहीं जा सकते हैं तो इट्स ओके, मैं तो जा सकती हूँ ना आपके साथ। वैसे भी मैं घर पे बोर हो जाती हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे लेके चलिए, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। व्हाट? ये लड़की क्या बोल रही है? ये पागल तो नहीं हो गई? ये सही में खसक गई है क्या? हाँ क्यों नहीं थी बेबी, मैं भी चाहती थी कि तुम मेरे साथ ही रहो। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं चलोगी? हम नहीं रुक सकते लेकिन तुम चल सकती हो। ओके ठीक है, अपनी पैकिंग कर लो, फिर हमारे साथ चलना। ओके? एंड जेकी और जंकक दोनों फ़ोन कर करके परेशान मत करना, क्योंकि मैं मेरी बच्ची को मेरे साथ लेके जा रही होंगी और वो 1 महीने से पहले नहीं आएगी। और किसी को अगर ऑब्जेक्शन है, मॉम नो प्लीज़। क्या नो लगा रखा है? जब से देख रही हूँ नो। क्या है नो? मैं लेके जा रही हूँ तेको, अंडरस्टैंड? हाँ अपनी माँ को मत सिखा। नो आया बड़ा, जब से नो लगा रखा है उससे आगे बोल ही नहीं रहेंगे। अपना मुंह का शटर बंद कर ले, तूने ये कहा था ना मुझे। अच्छी डांट पिट रही इन दोनों को। हाँ मॉम प्लीज़ मत गुस्सा दिलाइए। अरे यार मॉम आपका रैप बंद कीजिए। शुगा बेबी तुम ते की प्लानिंग समझ रहे हो? वो इन दोनों को फंसाना चाहती है। हाँ कितनी आसानी से फंसा रही है। बेचारे मेरे देवर हों दोनों, बेचारी ते के हाथों फंस गएंगे पूरे के पूरे। अब क्या करेंगे ये दोनों? मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है देखकर कि अब क्या होगा। हाँ ते ये सब जानबूझ के कर रही है ताकि वो जंकू को जीको को जेलस करा सके और उसके लिए तड़पा सके। कितनी अच्छी प्लानिंग है ना? हाँ बेबी बहुत अच्छी प्लानिंग है, बट मुझे मेरे छोटे दोनों भाइयों पर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा है कि आखिर उनके साथ होगा क्या। ओके ठीक है, तो अब हम चलते हैं। ओके बाय बाय एवरीवन। अब हमें चलना चाहिए, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, हमें लेट हो जाएगा जाने में। रुकिए डैड, आप कैसे मुझे छोड़ के जा सकते हैं? मैंने कहा ना। व्हाट? नो तुम कहीं नहीं जा रही हो। इतना गुस्सा पहली बार देखा है मैंने इन दोनों को। काम डाउन ब्रदर्स, काम डाउन। ओह माय गॉड, इनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर है। मैंने फिर से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। क्यों करती हूँ मैं ऐसा हरकतें? फिर से आज तो मैं जाऊँगी। आज मेरी क्या होगा, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे रुकी तो ओके ठीक है, कभी और दिन आ जाना ते बेबी, मैं तुम्हें किसी और दिन ले जाऊँगी। ओके? क्योंकि ये दोनों राक्षस तो मुझे नहीं लेके जाने देंगे। मैं ना कभी और दिन आऊँगी। ओके मॉम, जैसा आप कहें, मैं कभी और दिन आ जाऊँगी। ओके बाय एवरीवन, बाय एंड माय ईरू बेबी।
क्यूटी, जल्दी मिलूंगी मैं, ओके। आपकी मम्मा आपसे बहुत जल्दी मिलेगी, बहुत जल्दी आपके साथ खेलेगी भी, ओके, बहुत देर तक, ओके। तो आप जाइए। ओह यू आर सो सैड ना, बट मैंने कहा ना मैं आपके पास आऊँगी, जल्दी आऊँगी। तुम कैसे जाओगी बेबी, जब हम तुम्हें चलने लायक ही नहीं छोड़ेंगे तो कैसे जाओगी तुम ईरू के पास? फिर देखता हूँ कैसे जाती हो। बिल्कुल जेके, हम इसे चलने लायक ही नहीं छोड़ेंगे ना आज, आज इसकी बैंड बजा करेंगे। ओफो कितना प्यार है इन दोनों में ना, मुझसे ज़्यादा तो ये इसको ही मामा मानती है। जंकुक और जेके, एक एडवाइस है मेरी तरफ से तुम दोनों को, गुपचे में चलो, धीरे बात करते हैं। देखो दोनों तुम छोटे छोटे मेरे देवर हो, मेरी देवरानी को ना बेबीज़ की ज़रूरत है, तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करी कि कृपा करके मेरी देवरानी को ना छोटे मोटे मुन्नू दे दीजिए। बेचारी देखो कैसे खिला रही है, लेकिन उसके पास बेबी नहीं है। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं भी तो बड़ी मम्मी बनना चाहती हूँ ना, तो मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे बड़ी मम्मी बना दो, ओके। वाई नॉट भाभी जी, बड़ी जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी, विद इन अ मंथ मिलेगी, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि आज हम प्रोसेस चालू कर देंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और आपका हुक्म सर आंखों पर भाभी जी, बिल्कुल आपने कह दिया मतलब वो चीज़ हो ही जाएगी। हाँ हाँ भाभी, वो तो क्या है ना, ते थोड़ी सी ज़्यादा शैतान हो गई है, तो खुद एक बेबी है, वो बेबी को कैसे संभालेगी, इसी कारण से हम कुछ सोच नहीं रहे थे। हाँ, बेस्ट ऑफ लक। मुझे लगता है कि मुझे मेरी बड़ी मम्मी बुलाने वाले बच्चे बहुत जल्दी आ जाएंगे, तुम दोनों की एक्साइटेड लेवल देखकर। ओके ठीक है, बट बेचारी मेरी ती का क्या होगा, मुझे तो ये दोनों छोड़ेंगी ही नहीं। ओ माय गॉड, सेव माय तेते। जेमिन तुम किससे बातें कर रही हो? हाँ, हमें जाना आएगा, दोनों से बातें करने में लगी है, तीनों के तीनों कभी नहीं सुधरेंगे। चलो, हाँ वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा यहाँ पे जब से। चलो ना बिल्लू, मैंने कब मना किया है? मैंने बेस्ट ऑफ लक तो बोल दिया, बट मेरी बेचारी ते को फंसा दिया। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय, सी यू सून। आप सभी को बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय ते, अपना ध्यान रखना। चलें? ओह नो यार, वो लोग सब चले गए, मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। काश। फिर उसके बाद वो पीछे जाती है अपने घर में। अब ये मुझे ऐसी नज़रों से क्यों देख रहे हैं, जैसे आज कच्चा चबा के खा जाएंगे। मैंने हरकतें ऐसी की है, अब मैं क्या करूं, अब मैं किसको बचाऊं? पहले इनने फिर से अपना मूंगफली जितना दिमाग लगा के भागने की कोशिश करती। कहाँ जाने की कोशिश करी है तुम? मुझसे बच के कहीं नहीं जा सकती हो इस बार। तुमने कुछ कहा था है ना, तुम मुझे छोड़ के जाने की कोशिश कर रही थी, हम दोनों को छोड़ के जाने की कोशिश कर रही थी। इसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए था तुम्हें। तुम ये अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता, एक मिनट भी नहीं, फिर भी तुमने जानबूझ के मॉम डैड को कहा कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी। बिल्कुल जंकुक, इसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। भले ही मैं इसके साथ नहीं रहता था, लेकिन अब मुझे इसकी आदत है। लेकिन इसने क्या करा, इसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना बेबी तुम्हें। तुम बहुत ज़्यादा हद पार जा रही हो, अच्छी खासी तुम्हें हार्ड पनिशमेंट मिलनी चाहिए। हाँ ओके, तुम रेडी हो ना? इस बार हम दोनों तुम पर दया बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने गलती ऐसी की है। आई एम सो सॉरी, मैं तो बस वहाँ पे जाना चाहती थी और मेरा कुछ इंटेंशन नहीं था। जंकुक को जेके, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो यार, तुम लोग ने मेरी पहली कमर तोड़ दी है। प्लीज़ मैं अब अगली बार से नहीं जाऊँगी, पक्का। हाँ, ऐसे कैसे भरोसा कर ले तुम पर? पहले पनिशमेंट दे दे, फिर उसके बाद देखा जाएगा। जंकुक नीचे उतारो मुझे। अरे यार पागल तो नहीं है तुम, नीचे उतारो। मैं टपक गई ना तो फिर देख लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार है दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर। मैं भूला नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नजर। रूठेगा ना मुझसे, मेरे साथ या ये वादा कर, तेरे
जंकुक आई एम सॉरी, मैं अगली बार से नहीं करूँगी। अगली बार से मैं करने लायक ही नहीं छोड़ूंगा। तुम बहुत बोल रही थी ना, अब नहीं बोलोगी तुम। नो जंकुक का तो ठीक है, बट मेरी पनिशमेंट थोड़ी सी टफेस्ट होने वाली है बेबी। मुझे भर ले अपनी बाहों में, खुली खुली तेरी जुल्फों को सवार हाँ प्यार है, इशारा भी मौसम का, बाहों में आ जा रे, हाँ बरस जाऊं बादल सा, हाँ प्यार रात। ओके, इतना इनफ है तुम्हारे लिए, सो जा। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। हाँ क्या हुआ जंकुक, तुम इतनी जल्दी उठ गए? अभी तो सिर्फ 6 बजे, सुन दो मुझे। नहीं 6 नहीं है बेबी, लगता है तुम अंधी हो गई हो। 6 नहीं बज रहे, 12 बज रहे हैं, उठ जाओ। वैसे तुम सोते हो बहुत ज़्यादा क्यूट हॉट लग रही थी। जस्ट शट अप। रात भर करने के बाद भी जनाब जी के नशा अभी तक उतरा नहीं हैगा। मैं मार दूंगी अगर फिर से तुम दोनों ने स्टार्ट किया तो। हाँ एक जनाब तो सो रहे, लेकिन एक जनाब बहुत किस दे दो, वरना सही बोल रहा हूँ अभी से। बस थैंक यू बेबी, किससे तो काम नहीं चलेगा। जस्ट शट अप यार, तुम भी सेम ऐसी हरकतें करते हो ना जंकुक, हद में रहा करो। वैसे एक ऑफर है तुम्हारे लिए, अगर तुम मुझे शावर दिला सकते हो तो तुम दिलाओ। सही में तुम मेरे साथ शावर लेना चाहती हो? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं बेबी, आज तुम्हें शावर दिलाता। मुझे भी चाहिए थे, मुझे भी चाहिए थे प्लीज, मुझे भी दो। सो मीन्स अभी जो तय है वो जिन के घर पे रुकी है, मतलब जहाँ पर जिन, आरएम, शुगा और जिमिन रहते हैं, और ईरू भी। शुगा छोड़ो मुझे, पागल तो नहीं हो? घर पे नीचे तेज सब लोग आए हैं और तुम मुझे यहाँ पे घसीट के लेके आए हो कमरे में बंद। हाँ पागल तो नहीं हो? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? हाँ बेबी जस्ट शट अप। हाँ पहली बात तो मैं तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं सकता हूँ क्योंकि वो ईरू रोने लग जाती है, तो क्या करूँ मैं? हाँ मैं भी करना चाहता हूँ और तुम मुझे नहीं रोक सकती हो, अंडरस्टैंड? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जो भी कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और आई हैविंग अ राइट, ठीक है? और नीचे सब लोग हैं तो क्या मैं सबके सामने करूँ? जस्ट शट अप शुगा। शुगा कोई आ जाएगा? नहीं आएगा बेबी। ओह नो, ये क्या हो गया? ओह नो, तेने देख लिया? अरे यार ये शुगा की तो, अरे यार इतने कहाँ से आ गई? आई एम सो सॉरी कपल, सो सॉरी। देखो मैं डिस्टर्ब, मैंने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं, और इतना ज़्यादा शॉक चल रहा है तो थोड़ा डोर भी क्लोज कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। वैसे वो जिमिन, सो सॉरी, नहीं हम कुछ नहीं कर रहे थे, वो तुमने गलत देख लिया। नहीं हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो एक्चुअली शुगा के आँख में कुछ कचरा चला गया था। ओह अच्छा, तो तुम वो नहीं खा रही थी इतने प्यार से? चलो कोई ना, मैं तो यहाँ पे ईरू को देने आई थी क्योंकि ईरू को भूख लग रही थी ना, तो तुम उसे फीड करा दो। और अब तुम कंटिन्यू कर सकते हो, तुम जो, आई एम सो सॉरी, मैं अगली बार से नहीं आऊँ। क्या खा कंटिन्यू करूँ? क्या कहा तुमने शुगा? अपना मुँह बंद करो। कोई बात नहीं शुगा यो, अब मैं चलती हूँ। ओके एंड कैरी ऑन। देखा बेबी, इसलिए मैं तुम्हें कमरे में घसीट के लेके आया था ताकि कोई डिस्टर्ब ना कर सकते, लेकिन अभी भी डिस्टर्ब करेंगे, है ना? जस्ट शट अप यार, तुम्हें भी अभी रोमांस पड़ी है, एक बच्चे के बाप हो गए हो तुम। अब थोड़ी सा, अब इसे क्या हो गया? अब ये क्यों रो रही है? बेबी चुप हो जाओ, देखो मम्मा यहीं पे है ना? आप रो मत प्लीज। देखो ना शुगा ये क्यों रो रही है इतना? चुप हो जाओ बेबी।
छोड़ दे, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता हैगा। मैं उसका पापा हूँ, वो मेरे हाथ से चुप होगी। दो तुम मुझे से, देखो अब मैं कैसे चुप करता हूँ ऐसे। ओ बहुत अच्छा दिखा दिया। माँ हूँ तो मैं चुप कर सकती हूँ। उसे भूख लगी है, उसे फीड करा दो मुझे। उधर का मुँह करो। ओ गॉड सॉरी, मैंने कुछ भी नहीं देखा था, सही में कुछ नहीं देखा था। मैंने बेचारे जिमिन और शुगा भैया का सारा मूवमेंट के बारह कर दिए। हाँ मुझे देख के जाना चाहिए था, बट कोई ना, चलो। मेरा सर दुख रहा है यार बहुत ज़्यादा। ओफो, क्या हो रहा है मुझे? मुझे कुछ दिख नहीं रहा। आउच। ते क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें ते? कुछ हुआ ते? क्या हुआ? कुछ बोलती क्यों नहीं है? मुझे धुंधला क्यों दिख रहा है? मुझे मॉम भी नहीं दिख रही है अच्छे से। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ओह ते क्या हुआ? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं है? तुम स्टॉप क्यों हो गई? मॉम वो मेरा सर। वो व्हाट? ते क्या हुआ? तुम बेहोश क्यों हो गई? ते उठो उठो ते। ओह माय गॉड। आरएम शुगा। जिमिन बहुत जल्दी इधर आओ। देखो तेको क्या हो गया है। देखो ये उठ नहीं रही है, मुझे बोल कुछ क्यों नहीं रही है। प्लीज इसे उठाओ। ते उठो बेबी। देखो फिर उसके बाद जिनकी इतनी लाउड आवाज़ सुन के वो सभी लोग नीचे आते आएंगे हॉल में। क्या हुआ मॉम, आप इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रही हैं? क्या हुआ? कुछ हुआ? व्हाट? ये तेको क्या हुआ? ते नीचे क्यों गिरी है? हाँ क्या हुआ? हाँ ते व्हाट? देखो क्या हुआ ऐसा? जिन तुम रो क्यों रही हो? बताओ ना। वो आरएम पता नहीं क्या हो गया इसको। ये वहाँ पे जिमिन के रूम से बाहर आ रही थी, मैं भी वहीं से जा रही थी, तो मैंने इससे कुछ पूछा, लेकिन ये मुझे मतलब आंखें बंद कर रही थी ये मुझे देख कर, और इसने कुछ बोला तक नहीं मुझे। बहुत घबराहट हो रही है। प्लीज़ तुम एम्बुलेंस को फ़ोन करो ना यार प्लीज़, या फिर डॉक्टर के पास लेके जाओ इसे। क्या हो गया इसे? डोंट वरी मॉम, मैं इसे लेके जाता हूँगा। और जब तक कि पापा आप प्लीज़ जंकू को जेके को भी बता दो ते के बारे में, और हॉस्पिटल में सीधे डायरेक्ट ही बुला लेना। कोई कुछ भी नहीं होगा मॉम, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ओके मैं लेके जा रहा हूँ इसे, प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए, मैं ते को लेके जाता हूँगा। हाँ ओके, मैं जंकू को जेके को कॉल करता हूँ जब तक कि तुम ते को लेके जाओ हॉस्पिटल में। पास वाले में लेके जाना, फिर उसके बाद ते को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हीरो बेबी चुप हो जाओ। देखो आपकी मम्मा एकदम ठीक हो जाएगी। हाँ जल्दी आपके पास आएगी। रो मत प्लीज़, उनके लिए प्लीज़ मत रो, जल्दी आ जाएगी ना हीरो बेबी। चुप हो जाओ प्लीज़। चुप हो जाओ बच्चा, पापा हैं आपके पास, आपकी मम्मा को कुछ भी नहीं होगा है ना। गुड, ईरू मम्मा को संभालेगी है ना ईरू। जल्दी आपकी मम्मा आपके पास होगी, आपको खाना खिलाएगी, आपके साथ खेलेगी, फिर ईरू हंसेगी है ना ईरू। रोते नहीं है बच्चा, आपकी मम्मा बहुत जल्दी आएगी है ना, और आपके चाचू भी। व्हाट हैपन मॉम? क्या हुआ? हाँ ते यहाँ पे क्या कर रही है? और किसी ने मुझे बताने में इतना देर क्यों किया? हाँ क्या हो गया? क्या हो रहा है? प्लीज़ जंकुक थोड़ा शांत हो जाओ, हॉस्पिटल है ये। प्लीज़ मॉम आप बताइए ना ते को क्या हुआ है, कहाँ पे आएगा ते? डॉक्टर जल्दी बताइए मेरी ते कैसे है? आपको इतना टाइम क्यों लग गया आने में? जल्दी बताइए, मैं बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता हूँ। और आप काम डाउन मिस्टर जियान, सबसे पहले शांत हो जाइए, उसके बाद ठंडे दिमाग से बात करते हैं ना। और पहली बात तो ये, हाँ ठीक है, बैठ गया मैं और शांत भी हूँ। आप बस मुझे, हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, देखिए आप इतना हाइपर मत होइए। ओके ठीक है बताइए। मैं हाइपर बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे चिंता होती है मेरी वाइफ की। आप एकदम से उसे बेहोश हो गई। देखिए मिस्टर, आपकी वाइफ बेहोश इसलिए हुई है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। व्हाट? क्यों हुई है बेहोश? हाँ क्या कहा आपने? प्रेग्नेंट? सही कहा ना? मैंने सही सुना ना डॉक्टर? यस मिस्टर जॉन। व्हाट? हाँ आपकी प्रेग्नेंट है। व्हाट रियली? ओह माय गॉड, जंकुक कांग्रेचुलेशन टू मी। हम तीनों को बहुत बड़ा कांग्रेचुलेशन। मॉम आप सुना? ये हाँ देखिए, सही बात है। जिनू तुमने सुना ना? हाँ आई लव यू सो मच, मुझे इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए जीनू बेबी। लव यू टू नांजन। अब जाके हमारी फैमिली ना पूरी कंप्लीट हो गई है जीनू। ओह माय गॉड मॉम आपने देखा ना
क्या मैं उससे मिल सकता हूँ, मेरी वाइफ से? डॉक्टर जी प्लीज़, क्या मैं जाऊँ उसके पास? नहीं देखिए, अभी तो नहीं मिल सकते, बट अभी थोड़ा वेट करिए। ओके ओके ठीक है, मैं वेट करता हूँ। बट तेने मुझे सबसे बड़ी खुशी दी है, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी। आई लव यू माई तेते बेबी। देखो जंकुक, अब हम भी डैड बन जाएंगे। हाँ सही बात है, हमारी तेने में बहुत बड़ी खुशी दी है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वाह यार, तुम दोनों का सही है। मैं बस तुम्हें ऑल द बेस्ट बोल के ही गई थी और तुम दोनों ने तो मुझे बड़ी मम्मी तक बना डाला। कुछ जल्दी नहीं हो गया? बहुत ज़्यादा ही जल्दी हो गया। लगता है मेरा ऑल द बेस्ट ना बहुत ज़्यादा असर कर गया है। सोचा नहीं था कभी कि इतनी जल्दी भी मैं बड़ी मम्मी बन जाऊंगी। क्या करे भाभी, आपने ऑर्डर जो दिया था तो उसे तो पालन करना ही था। इतनी जल्दी काम करना चाहिए है कि नहीं? आपने ऑर्डर दिया था तो बिल्कुल करना ही पड़ा हमें। हाँ, आपको कैसे निराश कर सकते हैं? हाँ भाभी, आप ऑल द बेस्ट तो बोल के गई थी, बट सारा काम तो हमारा था, आपका क्या था? हाँ 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 सही बात है, मेरा क्या था? तो थोड़ी देर बाद देखो होश आ जाता है, वो सभी उस रूम में जाते हैं। नहीं, जेकी और जंकुक ही जाते हैं। तुम अट गई थी बेबी। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या हुआ जंकुक, तुम हंस क्यों रहे हो? हाँ कुछ हुआ है? और मैं हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ? मैं तो जिन मम्मी से बात कर रही थी ना, एकदम से हॉस्पिटल में। क्या हुआ है जंकुक, तुम हंस क्यों रही हो? जब से बता भी नहीं रही हो मुझे, चिंता हो रही है मुझे। कोई ना बेबी, घबराने की तुम्हें क्या बात है? वैसे तुम्हें इम्पोर्टेंट बात बतानी थी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और सबसे पहले, हाँ बेबी, क्या इम्पोर्टेंट? कौन सी इम्पोर्टेंट? बताओ ना यार, मुझे घबराहट हो रही है। तो तुम बता नहीं रहे हो, फिर देखो मैं मार दूंगी तुम्हें ना। तुम बेबी बेबी शांत शांत हो जाओ। देखो हम मजाक कर रहे थे, कुछ गलत बात नहीं है, खुशी की बात है जो कि तुमने हमें दी है, उसके लिए थैंक यू सो 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 मच बेबी। ये तुमने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है जिसके लिए हम इतना तरस रहे थे। थैंक यू सो मच बेबी। सही बात है, जंकुक सही कह रहा है, तुमने मुझे सबसे बड़ी खुशी दी है। यूएस से लौटने के बाद सबसे बड़ी खुशी मुझे तुमने ही दी है। क्या हुआ यार, तुम लोग रो क्यों रहे हो? जंकुक जेकी बेबी क्यों रो रहे हो, बताओ ना मुझे। हाँ ऐसे क्यों रो रहे हो, कुछ हुआ है क्या? हाँ कौन सी खुशी, मैंने क्या दे दिया तुम्हें जो इतने ज़्यादा रो भी रहे हो? मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ बताओ तो सही। हाँ, और ऐसा रोना अच्छी बात नहीं होती, तुम लड़की थोड़ी ना हो। हाँ, लड़कियों की तरह रोते रहते हो दिन भर। हाँ, लड़कियाँ ही रोती है क्या? मतलब लड़के नहीं रो सकते हैं क्या? हाँ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, ये तुम जब देखो बस लड़का लड़की करते रहते होगे। और जो बात बताने वाले थे ना, वो तुमको नहीं बताएंगे, अंडरस्टैंड? तुम अरे यार क्यों जेकी तू उसे परेशान कर रहा है? कभी भी तुम्हें मैं बताता हूँ ना कि आखिर हम दोनों की मेहनत का फल आ ही गया है, जो कि हमने इतनी मेहनत कर रहे थे। मेहनत? कौन सी मेहनत, कैसा फल? हाँ कौन सी मेहनत? कोई पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे? सच बता दो, दोनों मेरा माथा खा रहे हैं। फिर इसके बाद जंकुक और जेकी तेको सारी बातें बता देते हैं। व्हाट रियली आई एम प्रेग्नेंट? ओह माय गॉड जंकुक, अगर ये मजाक हुआ ना तो देखना मैं तुम्हें बहुत मारूंगी, प्लीज सच बता देना। ओह माय गॉड, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ये मैं मॉम बन जाऊंगी। मुझे भी मॉम बोलने वाला आएगा। यस बेबी, तुम्हें मॉम और मुझे पापा बोलेगा। ओ बेबी, तुम कितने बड़े हो गए हो ना, जल्दी से तुम आ जाओ क्योंकि मम्मा तुम्हारा वेट कर रही है। अरे यार जेकी, क्या पता था कि जब से ते प्रेग्नेंट होगी हमारी तो हालत ही ख़राब हो गई। माय गॉड, उसके मूड स्विंग्स मेरे तो जान ही ले लेंगे। किसी दिन मैं टपक ना जाऊं उसकी वजह से। तक कौन परेशान करता है अपने मासूम से बच्चे को? हाँ, मैं उसका बच्चा ही हूँ ना। बस तुझे लगता है कि सिर्फ उसने तुझे ही परेशान किया, लेकिन मुझे देख ले, मैंने तो मेरा 15 किलो वजन तक कंप्लीट कर लिया है। अब तू सोचता रहेगा, तू मोटा हो जा, मेरे को तो उसने इतना परेशान किया है। बाबू ये नहीं, जंकुक एंड जेके ऊपर आओ दोनों। ओफ, अभी से क्या काम पड़ गया, लगता है आज तो मैं गया। तुझे क्या लगता बेबी, क्या हुआ? हाँ क्यों बुलाया तुमने? कुछ चाहिए तुम्हें? तुम बोलो, हम लाके देते हैं तुम्हें। तुम्हें इतनी जोर से चिल्लाने की क्या बात थी? हाँ बेबी, मैं डर गया। हाँ सही बोल रहा है वो, मैं भी डर गया था। देखो
देखो मेरा पेट कितना ज़्यादा मोटा हो गया। मैं मोटी हो रही हूँ ना दिन ब दिन। बोलो ना जंको का जेके, बोलो ना, तुम ही बोल सकते हो। मैं मोटी हो गई हूँ ना? हाँ नहीं बेबी, किसने कहा तुम मोटी हो? तुम तो एकदम स्लिम एंड ट्रिम में बहुत क्यूट लग रही हो, इसमें बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। तुमको किसने बोला मोटी? व्हाट? मैं मोटी नहीं हूँ? अच्छा मैं मोटी नहीं हूँ तो मेरा बच्चा कहाँ गया? हाँ तुम्हारे पेट में बच्चा है तभी तो मैं मोटी हूँ ना। और तुमने कैसे कहा मुझे कि मोटी नहीं हूँ मैं? हाँ कहाँ से तुम्हारी आँखें के बटन है? मैं मोटी नहीं दिख रही हूँ तुम्हें पागल इंसान? बेबी नहीं दिख रही हो ना? नहीं बेबी, उसका मतलब था तुम मोटी हो तभी तो मतलब बेबी है तभी तो मोटी हो रही हो ना। तुम बहुत क्यूट लग रही है, तुम मोटी हो। हाँ किसने कहा तुम पतली हो? नहीं, कौन कहता है पतली है? नहीं बाबू, तुम तो बहुत ज़्यादा मोटी हो, है ना? बहुत ज़्यादा सांड हो गई हो, बहुत ज़्यादा हो गई हो, है ना? जंगों का क्या नहीं था वो? व्हाट? तुमने मुझे बेस कहा, तुमने मुझे मोटी कहा। मैं जिन मम्मी के पास चली जाऊंगी, तुमने मुझे मोटी कहा। यार सही कहो तो भी गाली पड़ेगी, नहीं कहो तो भी गाली पड़ेगी। इसके मूड स्विंग। ओफो जंको, क्या मुझे भूख लग गई है, आइसक्रीम चाहिए मुझे, अभी चाहिए, ला के दो, जाओ तुम ला के दो फटाफट। बेबी क्यों परेशान कर रही हो? जेके गया है ना, अभी 2 मिनट में आ जाएगा। अभी हाल ही गया है वो, 2 मिनट में आ जाएगा। नहीं मुझसे इंतजार नहीं हो रहा ना, लेके आओ। बेबी प्लीज मुझ पर तरस खा लो, प्लीज प्लीज, जरा सा इंसान समझ के। बेबी देखो मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाया और बहुत सारी लेके आया हूँ, देखो लो तुम खाओ। नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे अब ये नहीं खाना। इतना देर कौन लगाता आएगा हाँ आइसक्रीम खाने में? मेरा अब ये मन नहीं कर रहा है। तुम मेरे लिए कुछ और लेके आओ, जाओ, मेरे को ये सब नहीं खाना आएगा। इतनी लेट आए हो, मेरा पूरा मूड खराब कर दिया है जी के तुमने भी। मुझे पिज़्ज़ा खाना है, प्लीज़ पिज़्ज़ा ले आओ ना प्लीज़, तुम मेरे हबी हो ना। बेबी ये लो, हाँ लो मैं तुम्हारे लिए ले आया पिज़्ज़ा, दो कितना अच्छा है। अब इसे मना मत करना। वो क्या है ना, मुझे मन नहीं करना है अभी मेरे को नहीं खाना हैगा। बेबी नहीं प्लीज प्लीज, इस छोटी सी जान को बख्श दो प्लीज, मैं तुम्हारे लाया ना। सो आर्मीज, हमारी ते इन दोनों को इसी तरह बहुत परेशान करती है, उसका मूड स्विंग से बहुत परेशान करती है। उसके बाद उन लोगों के बेबीज हो जाते हैं, वो भी ट्विंस। तो अब देखते हैं। जंकोक कहीं तुम पागल तो नहीं हो? तुम्हारा बच्चा इधर से उधर भाग रहा है, बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गया है। तुम्हारा ही बच्चा होगा तो तुम पे जाएगा, उसे पकड़ के लाओ मेरे पास, है ना? देखो कैसे भाग रहा है। और इधर खड़े खड़े मुझे मत ताको। हाँ बेबी मैं जा रहा हूँ ना यार, ये इंसान मुझ पे गया है, मेरा बच्चा है तो मुझ पे ही जाएगा ना। कितनी देर भागता है, कौन सी इसको ट्रेन पकड़नी हैगी? भाई धीरे चल। और तुम जंकुक को बोला तो तुम क्या कर रहे हो? हाँ तुम भी जाके उसे पकड़ो। मेरी बेटी अगर गिर गुरा गई ना तो मैं तुम्हें तोड़ फोड़ दूंगी, जाके उसे लेके आओ। हाँ नहीं तो दोनों बाप प्रिंसेस कहाँ जा रही हो यार? ये भी इसकी माँ की तरह ये फटफट। क्या कुछ कहा तुमने? नहीं कुछ कहा तो तुम मुझे बता सकते हो। नहीं बेबी मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो कहा कि बहुत अच्छी है माँ। अरे यार आज का दिन बहुत अच्छा था यार, अच्छी बात है ये दोनों सो गए। अगर ये दोनों नहीं सोते ना तो मुझे आज सोने भी नहीं देते, फिर मैं भी इनकी तरह भूत की तरह जगती रहती। अच्छी बात है ये दोनों सो गए, अब मुझे परेशान तो नहीं करेंगे कम से कम। अब ये जंको को जेके कहाँ रहेगा, इनका वेट करते करते इनके जैसी हो जाऊंगी मैं। दोनों पहले ये दोनों नहीं सुन देते, फिर वो दोनों नहीं सुन देते। मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरी जिंदगी झंड करके रखा है। वैसे ये दोनों है क्यूट। जंको एंड जेके तुम आ गए, ओह अच्छी बात है तुम आ गए। देखो ये दोनों तो सो गए होंगे। हाँ बेबी सो गए हैं तो बहुत बढ़िया बात है यार। तुम्हें पता है तुमने मेरा आधा काम तो आसान ही कर दिया है, आधा नहीं बोल सकते, हमारा पूरा काम ही आसान कर दिया। यस बेबी गर्ल, अब ये दोनों सो गए हैं तो ज़रा हम तुम्हारे साथ मज़ा ले लें, क्योंकि इन 9 मंथ में तुमने हमें बहुत परेशान करा। जब से बच्चे हुए तुमने हमें जीने तक भी नहीं दिया। हाँ 9 मंथ तो ठीक है, 2 साल हो गए हैं और तुमने अभी तक हमें परेशान करके रखा है। तो ज़रा इसकी पनिशमेंट तुम्हें चखाना ज़रूरी है। क्यों जगह सही बोला ना मैंने? ज़रा बेबी को तो पता चले कि आखिर में परेशानी होती है कैसे।
हम भी तो इसे परेशान करें ताकि इसे पता चले कि इसने हमें कितना परेशान किया है ना बेबी गर्ल। तो आज रात तुम्हें सोने नहीं देंगे। व्हाट? क्या क्या कह रहे हो तुम दोनों? पागल तो नहीं हो? देखो मुझे नींद आ रही है, प्लीज तुम दोनों पागल हो। जस्ट शट अप। पूरा बदला निकालना पड़ेगा ना बेबी, ऐसे कैसे रिवेंज पूरा होगा फिर हमारा? तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार है दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर। मैं भूला नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको जंगकुक प्लीज। मुझसे यूं ना फेर नजर, रूठेगा ना मुझसे तुम तो सही हो। बहुत मजा आ रहा है। तेरे बिना जंगकुक नो 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 प्लीज। जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा दिन बदन में प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों। जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा दिन। सो आर्मीज आई नो कि ये जो वन शॉट है वो बहुत ज़्यादा बेकार बनी है क्योंकि इसमें मैंने कुछ लॉजिक नहीं यूज़ किया है। तो जैसी भी बनी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। मैंने जल्दी जल्दी में जैसे भी करके बना दी है। एंड प्लीज़ मेरे वीडियोस को है ना शेयर कीजिए ताकि उन पे व्यूज़ आए क्योंकि बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करें।